एक कंपनी का सिंपल सा डॉक्यूमेंट और पूरी कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज। ये लीगल रिव्यू सिर्फ कोर्ट में काम नहीं आते हैं, ये सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। बड़ा बिजनेस आप बना रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बनता है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा एक्सपर्ट से ओपिनियन लो। एक कंपनी का सिंपल सा डॉक्यूमेंट और पूरी कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज, क्या ऐसा पॉसिबल है? रिसेंट में हमने देखा पीयूष बंसल जी और उनकी कंपनी लेंसकार्ट को ये झेलना पड़ा कि एक इंटरनल ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि आउटडेटेड भी बताया जा रहा है, लीक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया और सीधा इंपैक्ट पड़ गया किस पे? कंपनी और पीयूष बंसल जी की रेपुटेशन में। अब यहाँ पे एक चीज है, क्या मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मिस्टेक हुई कैसे है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक 5th पॉइंट अपना डिस्कस करा था, जिसके अंदर ये बताया था कि रेगुलर पीरियोडिक अपना ऑडिट जो डॉक्यूमेंट्स का है कंपनी का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे आज की पूरी वीडियो से। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे लग जाएगा, वहां से आप जरूर उसको पहले देखिएगा तो आपको ये पूरी वीडियो कॉन्सेप्चुअल समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं मुकेश ठाकुर, लीगल, बिजनेस एंड टैक्स कंसल्टेंट। मैं अपने सभी क्लाइंट को सिर्फ लॉ समझाता नहीं हूं, उनको प्रोटेक्ट करता हूं और उनके बिजनेस का टाइमली रिव्यूज भी करता रहता हूं। तो अगर यहाँ पे हम लेंसकार्ट का एग्जांपल लें तो एक परफेक्ट एग्जांपल होगा आज सीखने के लिए कि कैसे ये लीगल रिव्यू सिर्फ कोर्ट में काम नहीं आते हैं, ये आपकी रेपुटेशन और आपके बिजनेस की रेपुटेशन को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, जो हम लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं, देखो एक डॉक्यूमेंट था इंटरनल ग्रूमिंग के नाम से। वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ गया, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जैसे हिंदू तिलक लगाते हैं तो तिलक लगा के आप ऑफिस या लेंसकार्ट का जो ऑफिस है वहां पे नहीं आ सकते हैं। अब ये पब्लिक डोमेन में आने का मतलब था ये सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था, किसके? जितने भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। अब जब ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, यहाँ से क्या हुआ, एक ब्रांड का परसेप्शन बन गया कि ये लेंसकार्ट जो है ये अगेंस्ट द हिंदू एक पॉलिसी बना रही है। अब जो चीज एक बार पब्लिक डोमेन में आ गई, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो परसेप्शन है वो बहुत तेजी से फैलते हैं और क्लैरिटी बहुत धीरे। अब देखो, उसके बाद कंपनी आई पब्लिक डोमेन में, उन्होंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी कि ये आउटडेटेड डॉक्यूमेंट था। अब क्वेश्चन था कि आउटडेटेड भी था तो पहले ऐसा क्यों था, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा, अगर आउटडेटेड था, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आप लोगों ने टाइमली इसका ऑडिट या इसका अपडेटेड वर्जन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? अब ये सारे क्वेश्चन जब घूमते रहे तो एज अ लीगल एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट हमें क्या सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इतनी बड़ी लीगल टीम उनके पास अलग से होगी, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, क्या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स टाइमली रिव्यू नहीं करे होंगे? करे होंगे, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि वो आउटडेटेड है। अब आउटडेटेड है तो न्यू भी होगा, ऑब्वियसली वो न्यू पब्लिक डोमेन में अभी इतना खुल के नहीं आया है, शायद अगर आया भी होगा तो शायद मैंने नहीं पढ़ा, बट जो आउटडेटेड है वो उनकी कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर चुका है। क्या ऐसा ही एक परसेप्शन आपके बिजनेस को डैमेज नहीं कर सकता है? इसलिए हमेशा आपकी एचआर पॉलिसीज, आपके पब्लिक डोमेन्स के डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह से ये एक डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी कंपनी के भी हो सकते हैं। अगर बड़ा बिजनेस आप बना रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बनता है, वो सिर्फ सेल से नहीं बनेगा। वो कब बनेगा? अगर आपके डॉक्यूमेंट लीगली बहुत सेफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ के साथ जहां जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं वहां के कस्टम्स, रिलीजन्स, सेंटिमेंट्स, पीपल्स, यूजर्स, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बिजनेस की पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहे हैं या पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। अदरवाइज लेंसकार्ट को खड़ा करने में या बिजनेस डेवलप करने में पीयूष बंसल जी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी। आज इस लेवल पे कंपनी है कि हर कोई उसके प्रोडक्ट भी पसंद कर रहा है। प्रोडक्ट से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, आई थिंक अभी भी नहीं होगी, बट एक पॉलिसी, एक डॉक्यूमेंट ने सारे के सारा पीयूष बंसल जी का इमेज ही बदल दिया। तो ये चीजें सीखने वाली होती हैं। एज अ लीगल कंसल्टेंट मैं हमेशा ये चीज आपको एडवाइस करूंगा, आप खुद कभी ऐसी चीजें मत करो। आप हमेशा एक्सपर्ट से ओपिनियन लो, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा डैमेज झेलने से अच्छा है आप प्रिकॉशनरी वहां पे किसी अच्छे कंसल्टेंट से उसको अपडेट कर लो, बना लो या रिफाइन कर लो।
तो दोस्तों, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम है वो डॉक्यूमेंट जो आपने सालों से नहीं देखा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने सालों से नहीं देखा, क्या वो डॉक्यूमेंट आज की डेट के लॉज के साथ अपडेटेड है? आप यूएस का एग्जांपल लीजिए, आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, यूके लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, हर जगह लगभग हर साल नए लॉज अपडेट हो रहे हैं। वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, वो कस्टम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस के भी हो सकते हैं, वो टैक्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या कोई और कंप्लाइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब इतनी चीजें अपडेट हो गई हैं और आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो कितना अपडेटेड है, सालों पुराना, तो क्या वो डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है? कभी भी नहीं। यही एक चीज हुई है लेंसकार्ट के साथ। अब ये चीज क्या आपके बिजनेस के साथ नहीं हो सकती है? 101% हो सकती है। आप सालों मेहनत करो, आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर लो, एक मिस्टेक जो आपसे ना चाहते हुए भी हो गई है, अब वो मिस्टेक आपके बिजनेस के लिए खतरा बन गई है। इसलिए पीरियोडिक क्रॉस चेक अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा करवाते रहिएगा और खुद ना कीजिए, हमेशा एक्सपर्ट से। टैक्स का मैटर है, टैक्स के एक्सपर्ट के पास जाइए। लीगल का मैटर है, लीगल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लीगल के एक्सपर्ट से ही बनाइए। और वो भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए जिसने उस फील्ड के क्लाइंट को सर्व कर रखा है, ताकि वो भी खुद उन चीजों से अपडेटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप आईटी सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो उस लीगल एक्सपर्ट को पकड़िएगा जिसने आईटी कंपनी के लिए ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज में उनके आईटी क्लाइंट्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप अपने बिजनेस के जोड़ सकते हैं। तो आपका बिजनेस कितना एक्सपोज्ड है ये आप लोग खुद डिसाइड करिए। और बिजनेस सिर्फ प्रोफाइल से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है ट्रस्ट से भी। और आपका बिजनेस का अगर एक बार ट्रस्ट गया तो उसको वापस लाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लग सकता है, और हो सकता है कभी वो ट्रस्ट वापस आए भी नहीं। अगर आप अपने बिजनेस को लीगली कंप्लाइंस के साथ और रेपुटेशन में सेफ्टी दिलाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के टाइम स्लॉट आपको मिल जाएंगे। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग बुक करिएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो के अंदर सीखने को कुछ भी मिल रहा है तो उन दोस्तों के साथ या उन बिजनेसमैन के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको वीडियो से शायद कुछ वैल्यूज मिल जाए। एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।